जन्मभूमि में आए हुए हैं। और इसके साथ ही अगर हम डिजाइन की बात करें तो आप देखें कि पूरे इस रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया गया है। दूसरी तरफ की तस्वीरें जब आप देखते हैं तो मंदिर से हल्का हल्का आपको स्ट्रक्चर मिलता हुआ नजर आता है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये क्राउन बना हुआ है, मुकुट की तरह लगता है, जहां पर मुकुट और उसके पीछे मुकुट का ही डिजाइन जो है वो देखने को मिलता है। यहां पर अगर बात की जाए तो 30 तारीख को यानी कल पीएम जो है वो यहां पर आने वाले हैं। यहां से आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या धाम होते हुए दरभंगा के लिए और मालदा टाउन से बेंगलुरु के लिए 2 अमृत भारत ट्रेनों को वो यहां से हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है उनको यहां से हरी झंडी दिखाई जाएगी। ये अयोध्या का रीडेवलप्ड जो रेलवे है वो उसका उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही दोहरीकरण के और तमाम और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हरी झंडी पीएम यहीं से दिखाएंगे। तो ये मैं पूरे रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर आप देखें कि जैसे इसका नाम पहले अयोध्या जंक्शन था, उसके बाद इसके नाम को अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। नए बोर्ड के साथ ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। अवधपुरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी नए मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। और इसके पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कैसी है तैयारियां और रामलला का आगमन को लेकर कितनी तैयार है अयोध्या, इसकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामलला के स्वागत के लिए अवधपुरी तैयार है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया और संवारा जा रहा है। 550 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। अयोध्या का कोना कोना फूलों की खुशबू से महक रहा है। देश ही नहीं पूरी दुनिया को अब 22 जनवरी का इंतजार है, जब नए मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल होगा। यह है लखनऊ हाईवे और यही हाईवे से ही एंट्री होती है अयोध्या के अंदर। जैसे ही एंट्री पॉइंट पर आप आएंगे तो एक बहुत भव्य विशाल आकृति में आप देखेंगे कि भगवान सूर्य वो 7 घोड़ों पर सवार यहां पर आपको नजर आ जाएंगे। और यहीं से शुरुआत होती है अयोध्या नगरी। इस जगह पर आप देखें बहुत ही विशालकाय ये प्रतिमा, ये मूर्ति लगाई गई है जिसमें 7 घोड़ों पर सूर्यदेव वो सवार हैं। और जब धर्म नगरी में आप प्रवेश करते हैं तो ये प्रवेश द्वार पर ही इस आकृति को लगाया गया है। दूसरी तरफ आप देखें कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी इस जगह पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक दिन के बाद 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो है और कई कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे हैं। अयोध्या को सजाने के लिए विदेशों से भी फूल मंगवाए गए हैं। थाईलैंड से आए खास किस्म के फूलों से की जा रही सजावट अयोध्या की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। अयोध्या की रौनक बढ़ रही है, उसकी खूबसूरती बढ़ रही है और उसको खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इन फूलों का बड़ा योगदान है। अयोध्या के राम कथा पार्क की ये तस्वीरें, यहाँ पर बड़ी मात्रा में फूलों को लाया गया है और देश के अलग अलग शहरों से मंगाया गया है। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत फूल है और ये बताया जा रहा है कि ये थाईलैंड से है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको फूल को थाईलैंड का पत्ता बोलते हैं। ये थाईलैंड से फूल मंगाया गया है और खास फूल होता है, इसको बोला जाता है थाईलैंड का पत्ता। ये देखिए, यहाँ पर फूलों की माला भी बनाई जा रही है। देश के अलग अलग शहरों से फूल मंगाए जा रहे हैं। ये वाले फूल कहाँ से हैं? ये तो कोलकाता से हैं। कोलकाता से? हाँ जी। अच्छा, ये गेंदे का ही फूल है? जी जी। कुछ खास होता है कोलकाता वाला या जैसे गेंदा का फूल होता है अलग अलग शहरों में तो वैसे ही है? नहीं, खास है कुछ इसमें। अच्छा, खराब नहीं होता, ये बहुत टाइट होता है, बहुत अच्छा, लंबे समय के लिए चलता है। लंबे समय के लिए? जी जी। तो ये लंबे समय के लिए चलता है। देखिए, ये कितना लंबा बना रहे हैं लड़ी? ये लड़ी बनाते हैं 20 फुट करीब।
भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भी खास तैयारियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के कई बड़े मंत्री अयोध्या में कैंप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आने वाले हैं। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के गेट नंबर 3 से निकलेंगे, जहां प्रधानमंत्री के स्वागत की भव्य तैयारी की जा रही है। एयरपोर्ट के गेट नंबर 3 को फूलों से सजाया गया है और उसके ठीक सामने अलग अलग तरीके से दीवारों पर रामचरितमानस के प्रसंग के साथ चित्र उकेरे गए हैं। इस समय मैं मौजूद हूं अयोध्या में एयरपोर्ट के ठीक सामने और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट के सामने पुलिस की डिप्लॉयमेंट पहले से ही हो चुकी है। एक दिन के बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचने वाले हैं। एयरपोर्ट का ये गेट नंबर 3 है। कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान दिखाएंगे कि ये एयरपोर्ट का गेट नंबर 3 है और यहीं से प्रधानमंत्री जब आएंगे तो यहीं से आगे की तरफ उनका काफिला बढ़ेगा, आगे की तरफ शहर की तरफ, अयोध्या शहर की तरफ, धाम की तरफ, और उसके बाद साकेत पेट्रोल पंप से लेकर रेलवे स्टेशन तक लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है। उस दौरान उनका रोड शो होगा। तो ये एयरपोर्ट की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फूलों से सजाया गया है और काफ़ी खूबसूरत इस समय यहाँ पर तस्वीरें नज़र आ रही हैं। अलग अलग तरह के फूल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखें एयरपोर्ट के ठीक गेट के ऊपर एक बहुत बड़ी होर्डिंग लगी है और जिसमें प्रधानमंत्री का फोटो है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। दूसरी तरफ जो होर्डिंग है डबल इंजन की सरकार और जिसमें मेट्रो की तीव्र रफ्तार बढ़ी, ये अलग अलग तरीके की होर्डिंग भी यहाँ पर लगाई गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को 15,700 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। अयोध्या को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री 2 नई अमृत भारत और 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और जनसभा भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के काफिले को लेकर रिहर्सल शुरू हो चुकी है। ये जो रिहर्सल है यही काफिला है जो प्रधानमंत्री का यहाँ से निकलेगा। ये एयरपोर्ट से धर्मपथ होते हुए जिया चौक और जिया चौक से बाजार होते हुए अयोध्या जंक्शन और रेलवे स्टेशन तक जाएगा। इस काफिले का आज रिहर्सल किया जा रहा है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा रोड के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। आज चूंकि कल प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री रामनगरी को फाइनल कर दिया जा रहा है। उसी के अंतर्गत आज अब प्रधानमंत्री के काफिले का रिहर्सल किया जा रहा है। काफिले की गाड़ियां चलेंगी तो बाकायदा रामपथ होते हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछले 5 दिन से भगवान राम की नगरी में कैंप कर रहे हैं। वो अयोध्या में चल रहे कामकाज पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। फूल की नगरी है, ये राम की नगरी है, ये हनुमान जी की नगरी है, ये सरयू मैया के तट पर बसी हुई नगरी है। यहाँ तो जो भी नाम दे दीजिए, ये तो जो राम को लाए हैं, अयोध्या आए हैं।